हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है, क्या आप गिव अप करने वाले हैं? क्या आपको गिव अप करना चाहिए या नहीं? ठीक है गाइस, ये आज का टॉपिक है। आई होप आपको पसंद आएगा, आपके साथ मैच रेजोनेट करेगा। रीडिंग टाइमलेस होएगी, आप जानते हैं। आप जब भी इस वीडियो तक पहुंचे आप देख सकते हैं, आपके काम आएगा। और ये रीडिंग जनरल होगी, आप सबके साथ मैच रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी। ठीक है गाइस, मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। आपके मन में कोई क्वेश्चंस हैं अपने आप से रिलेटेड, अपने लव वन से रिलेटेड, आप सोचिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा हर बार की तरह आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की, हर इन टैरो कार्ड की रीडिंग के जरिए। ठीक है, बी पॉजिटिव। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन, नंबर 6 विक्ट्री, नंबर 7 7 ऑफ sword, नंबर 7 अगेन 7 ऑफ wands, किंग ऑफ wands। एंड बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास कार्ड आया है गाइस, टेम्परेंस का, यानी कि पेशेंस का कार्ड है। ठीक है, आई होप आपको कार्ड अच्छे से नजर आ रहे होंगे। चलिए गाइस, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आज का टॉपिक है कि क्या आपको गिव अप करना चाहिए, क्या आप गिव अप के बारे में सोच रहे हैं और क्या आपका ये फैसला सही है या गलत। तो गाइस देखो, यहाँ आपके लिए क्लियर मैसेज आ रहा है, आपको गिव अप नहीं करना है। पहली बात तो ये है, कंफर्म है आपको गिव अप नहीं करना है, लेकिन आपको ये देखना है कि क्या आप जो काम कर रहे हो और जिस तरह से कर रहे हो, क्या आप उससे अपनी मंजिल को प्राप्त कर पाओगे या नहीं। अपना गोल, अपना टारगेट आप अचीव कर पाएंगे या नहीं। क्या उसमें कुछ फेरबदल की जरूरत है? तो गाइस बिल्कुल थोड़ी सी फेरबदल की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आप काम तो सही कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, उससे आपका आपका रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। तो उस रिजल्ट के लिए आपको थोड़ा सा अपने काम करने का तरीका बदलना होगा, थोड़ा अपने सोचने का तरीका बदलना होगा। आपको मेंटली और फिजिकली दोनों रूप से स्ट्रोंग होना होगा। और कई ऐसी चीजें हैं जहां गिव अप करना है। गिव अप का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मंजिल से, जो आपने तय किया, आपने निर्धारित लक्ष्य है, उससे गिव अप नहीं करना है। ठीक है, उससे गिव अप बिल्कुल नहीं करना है, वो आपकी मंजिल है। लेकिन आपको गिव अप कहां करना है? उन तरीकों से जिन तरीकों से आपको आपकी मंजिल प्राप्त नहीं हो रही है। अब आपको अपने आप को अपडेट करना है, जिससे कि आप अपनी मंजिल प्राप्त कर सकें। और इसके लिए देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पे मूव ऑन करना होगा। ठीक है, मूव ऑन करो उन चीजों से जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। अगर आपको देखो खुद पता है कि यार अगर मैं ये काम करूं तो जरूर मैं सफल होऊंगा या होंगी, लेकिन आप नहीं कर रहे हो किसी वजह से। तो देखो, दुनिया सिर्फ रिजल्ट देखती है, आपका स्ट्रगल, आपका संघर्ष कोई नहीं देखेगा सिवाय आपके। आपको आगे बढ़ना है, अपना आपको सोचने का तरीका थोड़ा बदलना होगा, अपडेट करना होगा। वक्त के साथ, समय के साथ आपको चलना होगा। थोड़ा सा अपडेट करो, माता रानी भोले बाबा पे विश्वास करो, आप जरूर कामयाब होगे। थोड़ा सा मूव ऑन करो और अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़ो। ठीक है, इसलिए मूव ऑन करो, सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए गिव अप मत करना। ठीक है, इसके साथ में ही कार्ड है नंबर 7 का, अगेन है कार्ड ये नंबर 7, 7 ऑफ बैंड्स। आपके रास्ते में देखो जो ब्लॉकेज आ रही हैं आपकी मंजिल को प्राप्त करने में, और आपको पता है कि ब्लॉकेज क्या है, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, आप करना नहीं चाहते, लेकिन अब आपको करना होगा। अब आपको खुद स्टैंड लेना होगा, अपने रास्ते की उन रुकावटों को, उन अड़चनों को दूर करने के लिए जो आपको आपकी मंजिल प्राप्त करने से रोक रही है। क्योंकि देखो, जैसा मैंने अभी भी कहा कि दुनिया रिजल्ट देखेगी, आपका स्ट्रगल नहीं। आपका स्ट्रगल आप देख रहे हैं, तो देखो, स्ट्रगल आप देख रहे हो तो उस स्ट्रगल के बाद जो मंजिल प्राप्त होगी उसका मजा भी आप ही लोगे। ठीक है,
तो इसलिए स्टैंड लो, आगे बढ़ो, अपने रास्ते की ब्लॉकेज को हटाओ, ठीक है। और देखो इसके ऊपर कार्ड है दी हैंगमैन। अगर आप अपने रास्ते की अड़चने नहीं हटाएंगे तो देखो आप इसी तरह लटके रहेंगे हैंगमैन, यानी कि ना इधर ना उधर, आप बीच में अटके हुए हैं, मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, राह में बाधा आ रही है, अटक रहे हो, वापिस निराश हो रहे हो, क्या फायदा। ऐसे प्रयास का जो प्रयास सफल ना हो और गलत दिशा में प्रयास हो रहा है, सही दिशा में प्रयास करो। गिव अप मत करना, बिल्कुल गिव अप मत करना, बस रास्ता बदल लो आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। क्योंकि कभी कभी 4 कदम आगे बढ़ने के लिए 2 कदम पीछे हटाने पड़ते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो अगर आप ये सब कर लेंगे तो उसके बाद आपको देखो विक्ट्री मिल रही है। नंबर 6 ऑफ वैंड्स, ये कार्ड देखो विक्ट्री का है, सक्सेस का है, और कई मामलों में इस कार्ड को मैरिज कार्ड भी कहा जाता है टैरो कार्ड के मामले में, ठीक है। तो देखो आपको सक्सेस मिल रही है, नो डाउट। अब वो सक्सेस आपको आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिल रही है, और वो लक्ष्य कौन सा है, जो आपने निर्धारित किया है। अगर देखो आपकी कोई मैरिज में रुचि है तो मैरिज में आपको सक्सेस मिल रही है। आपको स्टडी में रुचि है कि भाई स्टडी का मेरा रिजल्ट अच्छा आ जाए, तो आप स्टडी में अच्छे से आप विक्ट्री हासिल कर रहे हैं। आपको अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में कोई अचीवमेंट चाहिए तो वहां आप विक्ट्री ले रहे हैं, ठीक है। देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी हमारे पास आ रही है और किंग ऑफ वेंड्स की भी। सिर्फ फर्क सिर्फ देखो एक है, यहाँ है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ है किंग ऑफ वेंड्स। यानी क्वीन और किंग दोनों की एनर्जी है, दोनों सिंहासन पे बैठे हैं, दोनों अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। इनके हाथ में पेंटिकल्स है तो इनके हाथ में एक वेंड्स है, दोनों सोच रहे हैं अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए, ठीक है। तो यानी कोई ना कोई ये भी है कंडीशन की भाई आपकी जो है जनरी, आपकी जो यात्रा है ना ट्विन सोलमेट वाली है। यानी कि अब जैसी आपको विक्ट्री मिलेगी आपके लक्ष्य में, चाहे आप लड़के हैं या आप लड़की, तो आपको आपके ट्विन सोलमेट भी जरूर मिलेंगे, ट्रू सोलमेट भी जरूर मिलेंगे, ठीक है। बस थोड़ी सी बात आ रही है टेम्परेंस की, यानी कि वेट की। थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ी सी वेट और होगी, लेकिन वेट ये इस बार पॉजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि अब आपको पता है कि आपने क्या किया है, आपको क्या करना है, आपको अपना रास्ता बदलना है आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। और इसके लिए आप ईश्वर का भी नाम जरूर लीजिए, महादेव महादेवी का नाम लीजिए। भोले बाबा का पवित्र महीना चल रहा है सावन का, तो भोले बाबा का, माता रानी का जितना ध्यान करोगे देखो आपके काम बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, और डेफिनेटली बनेंगे। ये जो कंडीशन है ना इस टाइम आपकी 5 ऑफ पेंटिकल्स वाली, जिसमें आपकी फाइनेंशियल कंडीशन काफी डाउन दिख रही है, लेकिन देखो इस कार्ड के नीचे ही एक कार्ड और है, वो है ये एज ऑफ पेंटिकल्स। तो आप इस डाउन वाली कंडीशन से निकल के इस अप वाली कंडीशन में आ रहे हैं एज ऑफ पेंटिकल में। न्यू शुरुआत होगी आपके फाइनेंस में, आपको जरूर धीरे धीरे तरक्की मिलेगी, स्टेप बाय स्टेप। अब आप खुद नोटिस करेंगे इस बात को कि यार आपका तो बैंक बैलेंस बढ़ गया, आप जो मांग रहे थे आपको मिल रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको आना है, तो आपको मूव ऑन करना होगा बेकार की चीजों से, बेकार की आदतों से, बेकार के उन रास्तों से जिन रास्तों पे चल के आपको अभी तक आपकी मंजिल प्राप्त नहीं हुई, ठीक है। सही दिशा में कदम आगे बढ़ाओ तो आपको आपकी मंजिल जरूर मिलेगी, ठीक है। कुछ और कार्ड लेते हैं, देखते हैं क्या आएगा आपके लिए। ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस नंबर 5, नंबर 3 हार्टेक एंड लॉस, नंबर 15 टेम्पटेशन, और इसके बॉटम ऑफ द डेस्क का कार्ड है गाइस नंबर 3 का रेगुलेशन एंड रिवॉर्ड। देखो ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस आ रहे हैं लाइफ में, नो डाउट अभी हैं। क्यों है? क्योंकि आप मंजिल तो निर्धारित करके बैठ गए, लेकिन रास्ता आपने गलत चुन लिया। मेहनत आप गलत दिशा में कर रहे हैं, सही दिशा में आपको मेहनत करनी है। इस कारण हार्ट एंड लॉस, लॉस में हो, दिल टूटा हुआ है, मायूस हो कि यार इतनी मेहनत करने पे भी सफलता नहीं मिली, कैसे मिलेगी। तो ये कंडीशन इसी कंडीशन की वजह से, और ये कंडीशनें कैसे निकलेंगी, ये कंडीशनें निकलेंगी टेम्पटेशन।
अब आपको देखो एक चीज करनी है, आपको जो चीज चाहिए उसी चीज पे ध्यान केंद्रित करो, किसी और चीज पे नहीं, ठीक है। धैर्यपूर्वक आगे बढ़ो लाइफ में। तो देखो आपको ये चीज मिलनी है, नंबर 3 रेगुलेशन एंड रिवॉर्ड। और देखो इसके नीचे एक कार्ड है नंबर 7 का, हाँ, ट्रम्प कार्ड। यानी आपको आने वाले वक्त में आपकी मेहनत का फल भी मिलेगा, आपको सम्मान भी मिलेगा, आपकी गुडविल बनेगी समाज में। और साथ ही साथ ये ट्रम्प कार्ड यानी कि हुक्म का इक्का, ये आपका है। ये विक्ट्री का ये जो फ्लैग है ना, ये आपका है। जल्दी आप अपनी सक्सेस के झंडे गाड़ देंगे और अपनी लाइफ को आप सेट करेंगे, जो आप बनना चाहते हैं वो बन जाएंगे गाइस, चाहे आप लड़के हैं या आप लड़की, ठीक है। कुछ और कार्ड लूंगा, फिर उसके बाद आपको आपका लकी नंबर बताऊंगा गाइस। आस्क योर एंजल्स, हेल्पफुल पीपल, द सिचुएशन विल इंप्रूव एंड बॉटम ऑफ द डेक से अ ईयर फ्रॉम नाउ। तो देखो गाइस, क्लियर मैसेज आया एंजल्स की तरफ से आपके लिए कि एक तो थोड़ा मेडिटेशन करो, आस्क योर एंजल्स। मेडिटेशन करोगे तो आपको आपके सवालों के जवाब धीरे धीरे आपके मन में, आपकी लाइफ में मिलते रहेंगे। थोड़ा हेल्पफुल पीपल, आपको देखो आगे बढ़ने के लिए अगर किसी की मदद चाहिए तो ले लो, चाहे अपने टीचर्स की, अपने गुरु की, अपने बड़ों की मदद ले लो। क्यों? क्योंकि ये एक मोटिवेशन है, क्योंकि आपको इस टाइम मोटिवेशन की जरूरत है। आप काम सही कर रहे हैं, आप में क्षमता है, आप अच्छे हैं, आप कर सकते हो, आप मेहनत से पीछे नहीं हटते, आप में काबिलियत भी है, लेकिन गलत दिशा में बढ़ रहे हो, तो उसमें आपको थोड़ी सी गाइडेंस की जरूरत है, मोटिवेशन की जरूरत है कि आप हार मत मानो, रास्ता बदलो, हम साथ हैं, ऐसा कोई कहने वाला आपको चाहिए और आगे बढ़ो, ठीक है, ऐसा मिल जाए आपको, ठीक है ना। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, देखो आपके हालातों में तो सुधार हो रहा है, ऐसा नहीं है कि सुधार नहीं हुआ है बिल्कुल भी। अगर आप अपनी लाइफ में एट प्रेजेंट थोड़ा सा पीछे बढ़ के देखेंगे ना, तो आप खुद कहोगे कि यार मेरी लाइफ जहाँ पे थी थोड़ा उससे आगे बढ़ी जरूर है, ठीक है, और वो भी पॉजिटिव वे में, ठीक है। और बस अगर अटक रही है तो वो आपके आलस के कारण और आपकी इस सोच के कारण कि मैं रास्ता नहीं बदल सकता, मैं यही करूंगा, ऐसे ही करूंगा, तो देखो वो चीज से जरूरी नहीं है कि हर वक्त सफलता मिल जाए। आपको थोड़ा सा अपने आप को नए रास्ते पे चलाना होगा, क्योंकि देखो ईयर फ्रॉम नाउ, और देखो इसके नीचे कितना सुंदर कार्ड है, यस का कार्ड। देखो ईयर फ्रॉम नाउ यही वो साल है कि अब आप अपनी लाइफ में इतने मैच्योर हो जाएंगे, इतने परिपक्व हो जाएंगे कि आप अपने आप को ये कह पाएंगे कि हाँ मैं स्टेबल हूं, मैं सेटल हो गया हूं या हो गई हूं अपनी लाइफ में। यस, यूनिवर्स भी कह रही है बिल्कुल हाँ, अब आप सेट हो जाएंगे अपनी लाइफ में इसी साल से। तो गाइस, माता रानी पे, भोले बाबा पे विश्वास करो और गिव अप मत करना, बस रास्ता बदल लो आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। अब आपका लकी नंबर बता रहा हूँ गाइस, क्या रहेगा इस टाइम पीरियड में आपके लिए। 1 2 3, 1 2 3, 3 नंबर आया है गाइस, 3 नंबर आपका लकी नंबर है। आ, आप 3 के अकॉर्डिंग कोई काम करोगे, किसी नए काम की शुरुआत करोगे, कोई इन्वेस्टमेंट करोगे, उससे आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ने में योगदान भी मिलेगा और आपको तरक्की भी मिलेगी, सक्सेस भी मिलेगी, ठीक है। और 3 नंबर आप जानते हो देवगुरु बृहस्पति का है, और बृहस्पति धन संपत्ति के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं। इस टाइम बृहस्पति जो हैं आप जानते हैं वृषभ राशि में है, तो ये लगा लो वृषभ राशि तो है ही लक्की, लेकिन उसके बाद जो राशियां है ना, ऐसा नहीं है कि बाकी की किसी राशि को कुछ नहीं देंगे, सबको देंगे, क्योंकि बृहस्पति शुभ ग्रह हैं, सबको कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन बस जितना ज्यादा आप प्रयास करोगे उतना ज्यादा आप फल पाओगे, ठीक है। तो आप 3 के अकॉर्डिंग काम करो गाइस, और माता रानी भोले बाबा का नाम लो, आपकी लाइफ जरूर सेट होगी, ठीक है।
तो गाइज ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी, आपके साथ मैच रेजोनेट करेगी। पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइज। जय माता दी।